शांति। 21/9/23 दुर्गति को पाए हुए कौन है वर्तमान समय जिनके इतनी दुर्गति हो रही है, इतनी ठोकरें हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो, इतनी ठोकरें हैं आने वाले समय कि कल्पना भी नहीं कर सकते। कौन सा गीत चला? कौन सा गीत चला? सुना ही नहीं। आज अंधेरे में है इंसान। आज से लगभग 55-60 वर्ष पहले ये गीत चला। उस वक्त कहेंगे अज्ञानियों की दुनिया के लिए। उसके बाद आज ये गीत किनके ऊपर लागू होता है? बाबा कहते हैं मुरलियों में, तुम्हारा अपना ही संसार है। एक है 700-800 करोड़ आत्माओं की दुनिया और एक है ये ब्राह्मणों का संसार। सतयुग से बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के अंत में जाके इतना अंधेरा हो जाता है, चारों तरफ भगवान को पुकारते हैं, आओ ज्ञान सूर्य हमको अंधकार से निकालो। संगम युग पे वही शूटिंग होती है। जैसे पूरी सृष्टि 4 अवस्थाओं से गुजरती है, संगम युग ज़्यादा से ज़्यादा कितना है जी? 100 साल का। तो इसकी भी 4 अवस्थाएं होती हैं। 25-25 वर्ष की अगर 4 अवस्थाएं कर दो तो पहले 25 वर्ष 60 से लेके 62 के आसपास, उसको कहेंगे सतो प्रधान। यज्ञ के आदि की अवस्था वो 24-25 साल 60 से 62 तक, चाहे सिंध हैदराबाद में, चाहे कराची में अंडरग्राउंड रहे और चाहे माउंट आबू में भी आए, तो ऐसा नहीं एकदम से सेवा का विस्तार होने लगा, संग दोष में आने लगे, ऐसा तो नहीं। तो पहले पहले चित्र जो बने थे कब बने? त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, शुरू में ये चित्र बने। वहाँ से सेवा की शुरुआत हुई। सतो सामान्य अवस्था शुरू कहो कि अब संग दोष तो लगेगा, नहीं तो बाबा ने तो बोल दिया था पहले से ही, गो सुन कम सुन, तुम जाओगे तुमको संग दोष लगेगा, रावण राज की दुनिया में सेवा के लिए जाओगे, लेकिन अगर गो सुन कम सुन करते हो तो माउंट आबू में आओगे, बाप की दृष्टि मिलेगी और धुल जाएगा, फिर सेवा के फील्ड पे जाओ। इसलिए बोल रहा था ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय के बाद बाप से मुलाकात करने के लिए आना चाहिए? 2-3 मास, इससे जास्ती नहीं। इससे ज़्यादा से समझो दुर्गति ही पानी है। इसलिए नियम भी था, गो सुन कम सुन। जिन्होंने इसको फॉलो किया तो आते थे माउंट आबू में, फिर बैटरी चार्ज करके फिर सेवा पे जाओ। दूसरी अवस्था लगभग 86-87 तक। सोचो, डाउनफॉल हुआ होगा या उड़ती कला में गए? क्यों? सबसे बड़ा कारण यज्ञ में ही बहुत सी भविष्यवाणी थी जो किसको समझ में नहीं आई, लेकिन यज्ञ के हिसाब से वो झूठी सिद्ध हो गई। कौन कौन सी भविष्यवाणी? मोटे रूप में हैं जी? वो तो बाद में। पहले तो ये ब्रह्मा को 100 वर्ष की आयु में इसका कौन सा लोक खत्म होना था? मृत्यु लोक खत्म होना था और इसका अमर लोक शुरू होना था। जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो अनिश्चय बुद्धि बने नहीं बने? फिर अव्यक्त वाणी में संभाला, लेकिन वो अवस्था तो नहीं कहेंगे। यज्ञ की हैंडलिंग भी जब माता पिता चले जाते हैं
तो ब्राह्मणों के हाथ में आ जाती है ना, तो ब्राह्मणों के अपनी तरह के संस्कार होते हैं। तो रावण राज्य की शुरुआत हो गई, पहले मम्मा गई फिर बाबा गए, तो यज्ञ में कहेंगे रावण राज्य की शुरुआत। वो एडवांस में तो शूटिंग पीरियड के हिसाब से हम सब जानते ही हैं कैसे कैसे। तो दूसरी अवस्था कहें 87 के आसपास खत्म हो गई, तीसरी अवस्था की शुरुआत हुई। तो पहले ही अव्यक्त वाणी में अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया कि भैया अभी कौन सी जुबली है, आजकल 86 की वाणी चलती है ना, हाँ गोल्डन एज। इसलिए नष्टो मोहा बनने के लिए सबको अल्टीमेटम दिया कि यज्ञ के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 87 के आसपास। अभी तक तुम नष्टो मोहा नहीं बने, अगर तुम्हारे अभी तक यज्ञ के अनुकूल श्रीमत के अनुकूल नहीं चल पा रहे, फिर तो ब्राह्मण बनने का कोई फायदा ही नहीं है। सबको अल्टीमेटम दिया, नष्टो मोहा बनो, सबको ट्रांसफर करेंगे। बड़े बड़े जोनल इंचार्ज इनकी तो सिट्टी विट्टी गुम हो गई, हाँ इधर उधर ट्रांसफर करेंगे, बाद में हमको वापस आए ना भेजें। तो सबने क्या बहुत श्रीमत पर चलने वाले थे क्या? अपनी मनमत से इन्होंने बड़े बड़े महलों के निर्माण कर लिए थे, ये इनको कौन हिला सकता है? तो ब्रह्मा बाबा को झटका तो लगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उठ के क्या किया है? हाँ एक सीजन बेचारों ने आए, एक सीजन क्या किया, मुंह मोड़ लिया, जैसे कि मेरे को तुमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उनको तो पढ़ाई पढ़ानी है ना। सोचो क्या रिजल्ट निकली। यज्ञ की जब सेकंड अवस्था खत्म हुई, वहां से कौन सी अवस्था शुरू हुई? पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, अब रजो। वो 2012 तक रजो प्रधानता चली। तो ये थक गए थे ब्राह्मण भी। पहले इनको उम्मीद थी 40 वर्ष में विनाश हो जाएगा, 76 में बिल्कुल नहीं हुआ। फिर 50 वर्ष में उम्मीद थी, वैराग था इनके अंदर, कुछ भी नहीं हुआ। 60 वर्ष में तो इनको था कि पढ़ाई पूरी हो गई, 96 के आसपास 2000 के आसपास होना ही है, कुछ हुआ। लास्ट इनकी उम्मीदें बनी रही 2012 में, चारों तो ढिंडोरा था। बहुत बढ़िया दुकान चली इनकी, पूरे विश्व में ढिंडोरा था 2012 का। 2012 आते आते कोई विनाश कुछ दूर दूर तक ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो सोचो जो थोड़े बहुत थे भी उनके अंदर वैराग रहा होगा, या वैराग एक तरफ रख दिया उठा के, हाँ एक तरफ उठा के रख दिया। वहां से तामसी अवस्था की शुरुआत हुई है यज्ञ की। चौथी अवस्था, लास्ट अवस्था, ये भी 24-25 वर्ष की है, 2012 से लेके 2036-37। अगर सूक्ष्मता से देखने इनके चेहरे तो इसको 4 अवस्थाओं से बांट दो इनको भी। जो यज्ञ की तामसी अवस्था है, चौथी अवस्था है संगम युग की, इसको भी 4 अवस्थाओं से बांट दो। अगर इनके एक्चुअल चेहरे प्रत्यक्ष करने हैं तो लगभग 6-7 वर्ष। यही तो हुआ, लगभग 6 वर्ष मान लो। तो पहले 6 वर्ष 12 से 18 पूरे वर्ल्ड के सामने रिपोर्ट दी। हेड ऑफिस को चलाने वाले हैं, दादा है इनकी, दादागिरी चलती है। पूरी ब्रह्मा कुमारी इनसे घबराती हैं। भगवान ने यज्ञ दिया है ब्रह्मा कुमारी के मत्थे, लेकिन इनकी दादागिरी चलती है। और वो खुद पूछ रहे हैं अव्यक्त बाप दादा से 31 दिसंबर 2017, बाबा संस्कार बहुत टकरा रहे हैं, बाबा कुछ शिक्षाएं दो, ब्राह्मणों के संस्कार बहुत टकरा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने तो ध्यान ही नहीं दिया और क्या बोल दिया, अरे लाइव पूरा वर्ल्ड सुन रहा है, उनको ताज्जुब हो रहा है कि ये भाई क्या पूछ रहा है। अरे इतने बड़े बड़े महारथी हैं, ये रावण राज्य की रिपोर्ट दे रहा है कि कैसे ब्राह्मणों की दुनिया में रावण राज आ चुका है। सोचो, ब्रह्मा बाबा ने भी हाथ खड़े कर दिए, हो गया अंतिम वर्ष। कौन सी घोषणा कर दी, क्या ये वर्ष को कौन सा टाइटल दो, अंतिम वर्ष, माना पढ़ाई समाप्त हुई। जबकि जो तामसी अवस्था यज्ञ की, उसका फर्स्ट पार्ट ही खत्म हुआ है, 4 अवस्थाएं हैं ना उसकी भी। अब सेकंड पार्ट कब तक चलेगा,
2024 तक। सोचो आप। अभी कैसी हाहाकार होगी वर्तमान समय में, जब ब्रह्मा बाबा ने भी पढ़ाई पढ़ानी बंद कर दी। 24 में घोर अंधकार हो जाएगा ब्राह्मणों की दुनिया में, या कहीं उजाला है? अगर थोड़ा सा उजाला है, किनके लिए आ रहा है? किनके लिए आ रहा है जी? हाँ, चंद्रवंशियों के लिए है। उनको राहत मिलनी शुरू होगी, क्यों? वो 10% चंद्रवंशी बहुत प्योरिटी की पावर है। उन पवित्र आत्माओं को भगवान थाम के रखता है, उनके लिए शुरुआत होने जा रही है उजाले की। बाकी ये जितने भी काले मुंह वाले बंदर हैं, कहलाते तो एडवांस पार्टी है, ये महाकामी है। ये बदतर से बदतर देखना हो तो कहाँ जाके देख लो? इन गलीचों में जाके देख लो, एडवांस पार्टी भरे पड़े हैं। इनके लिए उजाला नहीं आ रहा। सोचो, वंडरफुल बात है ये भी। आज अंधेरे में है इंसान, तो किनके लिए उजाले की शुरुआत है? किनके लिए? वो सूर्यवंशी कहाँ जाएंगे? हाँ, सूर्यवंशी तो घोर सोझरे में चले जाते हैं 24 में। क्या? सूर्यवंशी घोर सोझरे की शुरुआत नहीं। हाँ, अब तो यज्ञ कैसी भी तामसी अवस्था में जाए, पाना था सो पा लिया। सोचो, 24 के बाद जो तीसरी अवस्था है, 24 से 30 तक, 30-31 तक, उसकी तो कोई ब्राह्मण कल्पना नहीं कर सकता। उसके बाद 30-31 से लेके 36-37 तक जो धर्मराज का प्रैक्टिकल रूप देखना पड़ता है इनको, उसके लिए तो बोला, अगर कैंसर का पेशेंट हो 2-3 मास अगर हॉस्पिटल में भी बिता दे, भोग ले, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत भाग्यशाली है, धर्मराज की सजा ना खानी पड़े। वो होगा इन 4 अवस्था से भी एकदम लास्ट चौथी अवस्था, तामसी अवस्था की भी चौथी अवस्था। कल्पना करो, ये गीत किनके लिए है? ये ब्राह्मणों की दुनिया आज अंधेरे में है। वो ढूंढ रहे हैं, वो बड़ा बड़ा पंडित बैठा है माउंट आबू में बेचारा, क्या बोल रहा है? हाँ, 37 में ऐसा उजाला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कृष्ण का जन्म। अरे मुंह के बक्के क्यों लगा रहे हो? कृष्ण का जन्म होगा या उसको गद्दी नशीन होना है? महामूर्ख हैं ये। जबकि पहले इनकी मोटी बुद्धि की मोटी कैलकुलेशंस थी, इनकी बहुत मोटी बुद्धि तो है ही, लेकिन इनकी मोटी कैलकुलेशन फिर भी अच्छी थी, क्योंकि इन्होंने मुरली में सुना था कृष्ण जब 25 वर्ष का होता है तो नारायण से गद्दी शुरुआत होती है, वहां से कहते हैं 1-1-1। तो 37 में इनके हिसाब से 1-1-1 की शुरुआत होती है, तो कृष्ण का जन्म कब होना चाहिए? अरे 25 वर्ष पीछे चले जाओ ना। हाँ, ये खुद ही बोलते थे 2012 के आसपास, लेकिन अंधों को कुछ दिखा ही नहीं चारों तरफ। अंडरग्राउंड कहाँ गुल खिल रहा है, कैसे कार्य चल रहा है, भगवान का कार्य तो बहुत गुप्त है। लेकिन निश्चित, हाँ, ये तो कहते हैं कि कृष्ण ऊपर से टपकेगा तो उनके माँ बाप तो कोई महाराजा महारानी होंगे, शिवराज, इतनी अकल तो है इनको कि डायरेक्ट ऊपर से कोई स्टार नहीं टपकने वाला। तो जो उनके माँ बाप होंगे तो साधारण होंगे क्या? साधारण होंगे। और उनके माँ बाप और वैसे कितने हैं वो? कितने होंगे? एडवांस में तो खूब उनका चर्चा होती है, जिनको एडवांस पार्टी भी ढूंढ रही है। कितने हैं वो? ढूंढ नहीं रही एडवांस पार्टी। हाँ, ये लूले लंगड़े सब कुछ पा लिए इनके, या दुर्गति हो रही है इनकी। अरे ये तो बहुत पिटने हैं आगे चल के। कितनों को ढूंढ रहे हैं ये? नहीं ढूंढ रही है। कितनों को? वो 108 को ढूंढ रहे हो, तो खुद में 108 में बैठे हैं, ढेर भूत घुस रहे हैं इनमें, इतने इनमें इविल सोल प्रवेश कर रही हैं, ढेर के ढेर भगवान पैदा हो रहे हैं। जहाँ की ईंट उठाओ भगवान सर्वव्यापी, ये ईंट का टुकड़ा उठाए भगवान पैदा हो गया। इतनी सोल प्रवेश कर रही है। हाँ, अष्टदेव।
अष्ट देव का जरूर ये जानते हैं, कोई साधारण नहीं होंगे और साधारण हो भी नहीं सकते। सोचो, एकाग्रता का चमत्कार दिखाएंगे, मन बुद्धि की एकाग्रता, घंटों की एकाग्रता, नहीं तो 1 मिनट 60 सेकंड के लिए आफत हो जाए, इवन 5-7 सेकंड को एकाग्र हो जाए, अभी जो समय शुरू हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जिनकी डाउनफॉल होने जा रहा है उनका सीधा थर्माइट है। 5-10 सेकंड नहीं बोल रहे, 5-7 सेकंड अगर ये एकाग्र हो जाए तो समझो बहुत बड़ी बात, ये डाउनफॉल की शुरुआत है। और एक तरफ 1 मिनट 60 मिनट तक भगवान की पालना, फिर 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तो कोई बात ही नहीं। ये है यथार्थ पालना। ऐसे नहीं कोई सोल घुस गई, सोल ने ये अष्टदेव हैं, ये भगवान जी हैं, ये जगदम्बा जी हैं। हाँ, इसलिए प्रैक्टिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल सिद्धि स्वरूप बन के ही आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। प्रैक्टिकल, कौन सा अंधेरे में है इंसान, हाँ कहाँ बैठे हैं ये सब। हाँ, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, चाहे ये एडवांस पार्टी वाले गलीच, इनके सामने तो अगर ये एक शब्द लगे ना गलीच, तो कोई बुरा नहीं है। ये अंधेरे में है, ठोकरे खा रहे हैं, लंबा समय ठोकरे खाने। कोई कोई तो 14 साल के लिए कहाँ चले जाएंगे, हाँ गर्भ जेल की सजा काटेंगे। सोचो 14 साल, 2023-24 से 36-37 तक। सोचो ब्राह्मण बनने के बाद हिसाब किताब बने होंगे या ब्रॉड ड्रामा के हिसाब किताब हैं? बिल्कुल नहीं। 100 गुना हिसाब किताब कहाँ बनते हैं ब्राह्मणों के? ब्राह्मण जन्म लेने के बाद, बाबा ने मुरली बोला है, अगत्वा ने बोला है। तो यहाँ चढ़ा हुआ बोझ है। जो राजा क्या करता है, इनको आके कौन सा राजा है जेल में डाल दे, जाओ जेल में। कौन सा राजा है जेल में डाल दिया? मुरली में क्या आया है? कोई राजा नहीं है जी। जनक का बताते हैं, हंस पड़े किसको देख के? अष्टावक्र को देख के ही करने लगे, तो श्रापित हो गए। अष्टावक्र के द्वारा श्रापित से मुक्त हो, जैसे जनक तो मुक्त हो गया 1 सेकंड में, क्या बन गया? जनक विदेही बन गया। लेकिन बाकियों को तो क्या मिल गई? जेल मिल गई। तो आज अंधेरे में है ये इंसान। ये जो ब्राह्मणों की दुनिया है, जिनको भगवान मिल चुका है, अब वो संगम युग की चौथी अवस्था से गुजर रहे हैं। चौथी अवस्था का भी अगर 4 अवस्थाएं हैं तो 2 अवस्थाएं पूरी होने जा रही हैं। तीसरी और चौथी अवस्था कल्पना कर सकते हैं। एक तरफ घोर नरक में स्वर्ग की सौगात, हाँ घोर नरक में बोला। एक तरफ घोर नरक, दूसरी तरफ तुम बच्चों को घोर नरक में स्वर्ग की सौगात देता हूँ। कितना वंडरफुल समय है। साधारण है क्या? इसलिए वैल्यू किस चीज की है जी? समय की वैल्यू तो है, लेकिन हमारे लिए समय की वैल्यू कैसे है? कैसे हम समय को अपने अनुकूल कर लेते हैं? किस आधार से? हाँ, बाबा की याद मुख्य है, फाउंडेशन प्योरिटी। प्योरिटी और बाबा की याद से हम समय को भी क्या कर लेते हैं? अपने अनुकूल कर लेते हैं। कितना भी तामसी समय हो, हाहाकार मचाने वाला हो, महाकाल का रूप क्यों ना धारण कर ले। और हम कौन सा वरदान पा लेते हैं बाप से? क्या गायन है मुरली में, क्या बोला? कौन सी मूर्त बन जाते हो? हाँ, अकाल मूर्त। तुमको काल खा नहीं सकता, तुम अनिश्चय बुद्धि कभी बन नहीं सकते। भले ही ब्राह्मणों की दुनिया में कितना भी बड़ा काल मंडराए, लेकिन तुम महाकाल के पंजे में नहीं आते। उल्टा क्या होता है तुम्हारे साथ? क्या बन जाते हो? क्या गायन है तुम्हारा? अकाल मूर्त, ऐसी मूर्त जो जिसको काल खा नहीं सकता। गीत चला है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह है भक्ति का गीत व प्रार्थना। जिसके पास किसके पास प्रार्थना करते हैं? भगवान के पास। परंतु घोर अंधेरे में होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं। ये ब्राह्मण घोर अंधकार के हैं, सोच रहे हैं मैं अपने आप को बता रहे हैं, दुनिया को मेले कर रहे हैं, प्रदर्शनी लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं?
भगवान आया हुआ है, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे होगी भाई? अगर भगवान आया है, तुमने सालों से पहचाना है, तो सदगति होनी चाहिए, दुर्गति होनी चाहिए। ये अपने को अंदर से तो अच्छे से सर्टिफिकेट देते हैं कि जितनी इनकी दुर्गति हो चुकी उतनी तो संसार पे भी दुर्गति नहीं है। सोचो आप। और इन्हीं का प्रभाव, इन्हीं का वाइब्रेशन पूरे संसार को ले डूबेगा। तो परंतु घोर अंधेरे में होने के कारण भगवान को जानते ही नहीं। तो अब सुने कौन? जब भगवान उन्हों की पुकार सुने तब आकर ज्योति जगाए। इनकी ज्योति क्या हो गई है? बुझ गई है। अब भगवान आए, कौन सा रूप धारण करके? वो गीत चलाती हैं ये, हैं सोने का सूरज हो गयो आंगन में और अंधेरा कर गयो। ऐसा कैसा सूरज हो गया? परंतु बच्चे भगवान को जानते ही नहीं, तो सुनेंगे फिर कैसे? उनके हिसाब से भगवान का रूप आया, 18 जनवरी 69 में चला गया। अरे बाबा ने तो मुरली में बोले हैं, एक रूप जाता है तो दूसरा रूप। शेर से कभी जंगल खाली रहता ही नहीं है। जिस तन का आधार है उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। सबसे बड़ी से बड़ी मूर्ति इस यज्ञ में आ गई गुप्त रूप में। ब्रह्मा तो फिर भी बच्चा बच्चा बुद्धि। ब्रह्मा का भी कोई बाप कौन? है जी, प्रजापिता। अरे देवदेव महादेव, वो स्वरूप प्रैक्टिकल में अपना कार्य करता है। ये अंधे जिनकी आंखें फूटी हुई है पहचान पाते हैं, और जिसको सबसे पहले पहचानना है वो भी बाप रे बाप कितनी बड़ी सेवा करती है। वर्ल्ड लेवल पे छाती ठोक के क्या बोलती है? हाँ, अरे मेरे जैसा कोई बन के तो दिखाए। अरे शांति तो रख। क्या? हाँ, इतना ज्यादा छाती ठोकने की भी दरकार नहीं। अभी भगवान की रचना को तुमने जाना ही कहाँ है? भगवान का तो अड़भंगा पार्ट। तुम क्या जानो भगवान की रचना कितनी सुंदर, विद प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल किससे होता है? शरीर से होता है, जिसको साइंस को भी चैलेंज कर दें। ये बेचारे, इसलिए बाबा अगर अंधे कहते हैं तो कुछ गलत थोड़ी है, लेकिन हाँ प्योरिटी की पावर तो है। जो ऊपर वाला अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है वो इनकी प्योरिटी से तो फिदा होता है, लेकिन प्रैक्टिकल परमात्मा पार्ट को ये कहाँ पहचान पाते हैं, इसलिए अंधकार में ठोकरे खाते हैं। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, भगवान तुमको घोर अंधेरे से घोर सोझरे में ले जा रहे हैं। कहाँ से निकाला तुमको? घोर अंधेरे से घोर सोझरा, जहाँ निश्चय वाली कोई बात ही नहीं। इन जो हेड ऑफिस में पंडित बैठे हैं कल्पना करते हैं, ऐसी कोई कल्पना नहीं है। तुमको तो एक्यूरेट मन बुद्धि के साक्षात्कार होते हैं कि भविष्य की रूपरेखा क्या है। गाते भी हैं ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। ये वंडरफुल है। क्या? ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन है? ब्रह्मा की रात कब, ब्रह्मा का दिन कब? 87 रात, और दिन 87 के आसपास। हाँ, वहीं रात शुरू हुई ब्रह्मा की, वहीं से दिन, ऐसा। बोलो। अरे इन्होंने भी हिम्मत कब हार गई है बेचारी। विनाश हुआ ही नहीं। 2012 में हिम्मत हार गई। अब कोई विनाश नहीं। वहीं से अंडरग्राउंड ब्रह्मा का स्वरूप कोई तो होगा, जो जागृत अवस्था में आता है। तो 24 में घोर सोच रहा होगा उसके लिए, यह ज्योति की शुरुआत है। हाँ, तो बोला ना, घोर अंधेरे से तुम घोर सोझरे में जाते हो। तो ब्रह्मा को दिन तो ब्राह्मणों, और ब्रह्मा की रात तो कोई ब्राह्मणों का तो घोर सोच रहा, कहां तक जाके है 24 के आसपास, और कहीं उजाले की शुरुआत। कितनी सुंदर गति है। ब्राह्मणों की दुनिया में खेल चल रहा नहीं चल रहा? पूरा खेल ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल रूप में
ऐसा नहीं इनमें कोई सोल प्रवेश होकर मिसगाइड कर दे। हाँ, गाते भी हैं ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, रात में दर दर भटकते भी बहुत हैं, ठोकरें खाते हैं। पहाड़ों पर माउंट आबू ले जाते हैं, पहाड़ों पर टिकाने, मंदिरों मस्जिदों में ले जाते हैं। हाँ, अलग अलग धर्मों के ब्राह्मण हैं नहीं हैं, उन्होंने अपने अपने ठिकाने भी तो बना रखे हैं। परंतु भगवान मिलेगा कहाँ? राहत क्यों नहीं पहुँचती? इतने ठिकानों पे ले जाते हो, पहाड़ों पे भी ले जाते हो, राहत आती है, हैं? और ही दुर्गति को पाते जाते हैं। भगवान का जन्म भी भारत में मनाते हैं। कौन? किसका जन्म? भगवान का जन्म कहाँ मनाते हैं? भारत में शिवरात्रि कहते हैं ना। बरोबर उनकी यादगार प्रतिमाएं भी भारत में हैं, परंतु समझते नहीं कि वह कब आते हैं। बिल्कुल घोर अंधियारे में है। अभी तुम घोर अंधियारे में नहीं हो। थोड़े से सूर्यवंशी हैं, थोड़े से। हाँ, ये नहीं सूर्यवंशी कहते हैं एडवांस पार्टी वाले, ये सूर्यवंशी हैं क्या? या और धर्मों के हैं? अरे ये तो चंद्रवंशी भी नहीं है। दिक्कत ये है, ये सब और वंश वाले हैं, जो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार चुके हैं। इसलिए थोड़े से सूर्यवंशी सोचो, उनको ढूंढने से भी कोई ढूंढ सकता है, और वो तो बाहर जाते ही नहीं है, किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। उनके आदि के ही संस्कार हैं, अंडरग्राउंड ही रहते हैं, या बाहर निकलने की प्रत्यक्षता ही कोई छटपटाहट है उनको। कोई छटपटाहट होती है कि हमको कोई जाने, हमारी कोई पहचान रहे, और गलीचों की तरफ तो देखते ही नहीं। इन गलीचों को तो देखते ही नहीं, सोचो आप। और कोई उनके यहाँ फटक नहीं सकता। फटक सकता है? क्यों? क्या एलर्जी है? क्यों? तकलीफ क्या होती है तुमको? फटक जाएगा तो खा जाएगा क्या तुमको? है? क्यों नहीं फटक सकता? हाँ, वायुमंडल खराब ना हो, कि रिसर्च करते हैं, उनको रिसर्च करनी है अपने ऊपर। एक भी कोई भूत हो तो वो चल ऊपर भग यहाँ से, तो नए नए भूतों को आह्वान करेंगे क्या? बाहर से गलीचता लेके आएंगे, गलीच आत्माएं आएंगी, अच्छी आत्माएं आएंगी। ज़्यादातर तो ब्राह्मण गलीच हैं। जो अच्छे होंगे, कोई ना कोई होंगे अच्छे, तो वो तो स्वतः ही दूर बैठे भी योग बल के द्वारा कार्य होगा, या एक ही स्थान पे बैठ के कार्य होगा? एक ही स्थान पे योग बल है। ये तो कोई विदेश में भी अगर बैठा हो, वहीं से सहयोग करता है। सोचो, इतना वंडरफुल और गुप्त कार्य है। तो अंधियारे में तुम नहीं हो, तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में आते जाते हो, धीरे धीरे, एकदम से नहीं। नंबरवार 3 साढ़े 3 वर्ष, फिर 3 साढ़े 3 वर्ष, फिर 3 साढ़े 3 वर्ष, और लास्ट में 3 साढ़े 3, 14 वर्ष तो है ना? है ना? नहीं है? 14 वर्ष तो हैं। तो नंबरवार। तुम बच्चे जानते हो यह सारी सृष्टि की रचना कौन और कैसे करते हैं? तुम यहाँ आए हो ईश्वरीय विद्यालय में, जहाँ ईश्वर पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। क्या बन रहे हो? मनुष्य से देवता। कौन सा विद्यालय? ईश्वरीय विद्यालय। यह नॉलेज तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई पूरा नहीं समझने वाले भागंती हो जाते हैं। माता पिता से रूठ पड़ते हैं। जिनके लिए गाया हुआ है आश्चर्यवत, ऐसे माता पिता से रूठ पड़ते हैं। बहुत हैरानी होती है। पश्चंती कथंती, फिर रूठ पड़ंती। जानते हैं माता पिता से हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है, फिर भी भूल जाते हैं। बाबा ने समझाया है, जिसको शांति कहा जाता है वह मिलती ही है शांति धाम अथवा निर्वाण धाम में। यहाँ कोई कहे हम शांति में हैं, मुंह के बक्के लगाता है, हो नहीं सकती। अगर कोई कहे हम 100% रेस्ट में हैं,
परंतु यह अक्षर कोई है नहीं। सारे दिन में कोई ना कोई कर्म जरूर चलता है। हाँ, अल्पकाल के लिए रात के नींद को रेस्ट कहते हैं, क्योंकि आत्मा कहती है मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, अब रेस्ट लेती हूँ। अपने को डिटैच कर देते हैं, यह तो जानते हो। बाप रहते ही हैं शांति देश, या ऐसे समझते हो कि परम पिता परमात्मा वहाँ रेस्ट में रहते हैं। परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पार्ट नहीं। क्या? कौन? परमात्मा रेस्ट में तब रहते हैं जब उनका पार्ट नहीं। मुक्ति धाम में कोई काम नहीं करते हैं। यह बड़ी समझने की बात है यार। इसमें समझने की क्या बात है? देखो, भगवान के महावाक्य हैं, मुरली क्या बोल रही है, यह बड़ी समझने की बातें हैं, तो सोचो। इसलिए बोला जितना जितना तुम्हारा योग बल बढ़ता जाएगा उतना ही तुम बाप को पहचानते जाओगे। जबकि हमने सबने पहचान लिया भगवान ज्योति स्वरूप है। फिर मुरली में ये कहने की क्या जरूरत है कि जितना जितना तुम्हारा योग बल बढ़ता जाएगा उतनी उतनी तुम एक्यूरेट बाप को पहचानते जाओगे। जरूर कोई तो रहस्य होगा। इसलिए बोला अभी तुम्हारी, यह बड़ी समझने की बातें हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है जैसे जैसे तुम निराकारी, निर्वैकारी, निरहंकारी, निसंकल्प अवस्था जैसे जैसे तुम्हारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे तुम्हारे बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाप कहते हैं तुमको पता है मैं रेस्ट में कब रहता हूं? पता है तुम लोगों को? हैं जी? ये तो सबको जब कोई काम नहीं है ये क्या बड़ी बात है? तो कब काम नहीं होगा? कब मैं रेस्ट में? हाँ, सत्ययुग त्रेता में मुरली में बोला है तुम मेरे को पूछते ही नहीं हो, तो मैं 2 युग रेस्ट में चला जाता हूँ। बिंदी को कोई रेस्ट की जरूरत है क्या? ऐसा कहो तो बहुत बार बिंदी को पहाड़ तोड़ना पड़ता है, थक जाती है बिंदी की, रेस्ट में चले जाती है। है कोई रेस्ट वाली बात? बोलो, कोई बात नहीं। जबकि उनका माथा भारी होता है बार बार तुमको देख, सुधरते ही नहीं, बहुत तंग करेंगे तो कितना कड़ा शब्द बोला मुरली में, बहुत तंग करेंगे तो क्या करवा दूंगा? विनाश करवा देते। ऐसे कोई दुखी होता है क्या? ऐसा कैसा भगवान? मुरली में ही बोल दिया। बहुत तंग करेंगे तो विनाश करवा दूंगा, और जैसे बहुत थक गए अब विनाश करो, मैं तो जाऊं अपने धाम जाके आराम करूं। सोचो, वंडरफुल बातें हैं ना, मुरली के पॉइंट हैं ये। और ये सब के सब स्टेप बाय स्टेप आगे चल के प्रत्यक्ष होने वाले हैं ये सब पॉइंट्स। तो जबकि तुम बच्चे स्वर्ग में सुख में रहते हो, वहाँ तुमको सुख शांति है, उसको रेस्ट नहीं कहा जाएगा। क्या? स्वर्ग को रेस्ट नहीं कहा जाएगा। जैसे परम धाम में रेस्ट है वैसे नहीं है। खेल पाल तो करोगे नहीं करोगे? रेस्ट में तब कहें जब तुम्हारा कोई पार्ट नहीं है। तुम जब स्वर्ग में हो तो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत कहाँ करनी पड़ती है? संगम युग पे आगे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारा गलीचपना छोड़ता ही नहीं। कितनी मेहनत है, कितने 85 वर्ष लग गए, अब जाके थोड़ी ऊपर वाले को राहत आ रही होगी। चलो यार, अब थोड़ा सा काम बना। वंडरफुल ड्रामा है। मैं वहाँ घर में शांत में रहता हूँ। शांति का दूसरा अक्षर यहाँ रेस्ट कहेंगे। यहाँ तो रेस्ट में रह नहीं सकते। आत्मा कहती है मैं रेस्ट में तब हूँ जबकि रात को नींद करती हूँ, उस समय रेस्ट में हूँ या शांत में हूँ, बात एक ही है। रात को अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सोच, अव्यक्त वाणी का पॉइंट है, कितना सुंदर पॉइंट। जब तुम अशरीरी बन जाओगे तो पूरी नींद कितनी देर में हो जाएगी तुम्हारी पूरी? 5 मिनट में। अव्यक्त वाणी का पॉइंट है। सोचो, पूरी नींद तुम्हारी 5 मिनट अशरीरी बनोगे
ये है असली रेस्ट। ये कहाँ नसीब होती है तुमको? कहाँ नसीब होती है? ये परम धाम की स्टेज तुम्हारी कहाँ बनती है? संगम युग पे। रात को अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं, दिन में नहीं। कब? रात में जब घोर अंधकार हो ब्राह्मणों की दुनिया में, और तुम कहाँ चले जाते हो? घोर सोजरे को हो या एकदम रेस्ट में, शांति धाम में, बीज रूप अवस्था में चले जाते हो। फिर उठते हैं तो कर्म में आते हैं, फिर भी अनरेस्ट। नींद में है तो रेस्ट में है, कर्म में आए तो अनरेस्ट। कर्म करते करते अनरेस्ट भासती है। सतयुग में अनरेस्ट का सवाल ही नहीं। अनरेस्ट करती है माया। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे हम रेस्ट में रहते हैं, काम काज सब करते हैं, परंतु अशांत नहीं रहते। बाकी रेस्ट अक्षर है नहीं। समझो, कोई कहते हैं हम शिमला जाते हैं रेस्ट के लिए, परंतु रेस्ट का अर्थ नहीं। सच्ची रेस्ट तब है जब हम निर्वाण धाम में रहते हैं, वहाँ चुप रहते हैं। बाकी रेस्ट कोई को नहीं है। कोई कहे हमको 100% रेस्ट है तो यह रॉन्ग है, इसको अज्ञान कहा जाए। हाँ, यह ज़रूर कहा जाएगा पढ़ाई नहीं पढ़ते, चाहते तो रेस्ट लेते हैं, ना पढ़ना रेस्ट लेना यह तो फिर थकना हो गया ना। कोई कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के क्या कर रहे हैं, हम तो अब रेस्ट करेंगे। लौकिक दुनिया में होता है ना, अब रेस्ट करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में सोचे कोई तो यह रेस्ट है या पूरी तरह से अनरेस्ट हो जाएगी। अपना ही खाना खराब करते हैं तब जब पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। समझाया जाता है, हे रात के राही, स्वर्ग की राह पर चलते चलते थक मत जाना, रूठ नहीं जाना। थक जाते नहीं अच्छे अच्छे ब्राह्मण हैं, थक मत। क्या है तुम्हारे पास विधि? तुम थक जाओगे? नहीं थकोगे? नहीं थकोगे हैं? नहीं थकोगे? क्यों? ऐसा क्या तुम्हारे पास? थक सकते हो? नहीं थक सकते? बोलो। हाँ, वाह भाई, कैसे घोर सोच रहे वाले हैं ये हैं? नहीं थक सकते कारण हैं जी? ज्ञान की लाइट तो कब वो लाइट 4 बजे ज्ञान की लाइट तो ज्ञान ही है। ये आधार तो ढेर सारे ब्राह्मणों का बना है। इतनी क्लासेस करवाते हैं माउंट आबू में बैठ के, तो उनकी क्लासेस पढ़ लो, अंदर से वो अपनी दशा जानते होंगे। अगर लाइट से ही पूरा काम हो जाए फिर तो हो गया काम, फिर तो पता नहीं कितने पहुंच जाते अभी तक। लाइट हाउस पूरे माउंट आबू में प्रैक्टिकल होता, अभी तो भक्ति मार्ग का लाइट हाउस है वो, ज्ञान मार्ग का नहीं। क्या आधार है तुम्हारा? योग बल। हाँ, बिना योग बल के हो नहीं सकता कि सदा निश्चय बुद्धि बने रहो, बिल्कुल नहीं। तो फिर रूठने की तो बात ही नहीं। रूठ गए तो समझो हो गया तुम्हारा काम, डाउनफॉल शुरू। माता पिता को फारकती देने का तो संकल्प भी नहीं उठना चाहिए। यह संकल्प उठाया तो उसको विकल्प कहा जाता है। ये क्या है? ये अनिश्चय बुद्धि बने माना विकल्प। ऐसे माता पिता जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है, उनके लिए संकल्प भी क्यों उठाएं? लिखते हैं कभी कभी संकल्प आता है, छोड़ दें, कुछ समझने में नहीं आता। अरे समझने का तो यह टाइम है ना। समझना अर्थात पढ़ना। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, ऊंच से ऊंच है, उनको कोई जानते नहीं। भले ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण को जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किससे लिया। क्या लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने लिया, कब लिया? और ये मंदबुद्धि अंधे क्यों कहते हैं बाबा इनको?
लक्ष्मी नारायण के हिसाब से कहाँ होंगे? लक्ष्मी नारायण कहाँ होंगे? ब्रह्मा बाबा जन्म लेंगे, कहाँ जन्म लेंगे? सतयुग में। फिर वो नारायण बनेंगे तो बोलेंगे यहाँ पढ़ाई भगवान ने पढ़ाई थी, अगला जन्म लेके ब्रह्मा बाबा वहाँ क्या बन गए? नारायण बन गए। ये कायदा है क्या? हाँ, बाबा भी कहते हैं डॉक्टर की पढ़ाई तुम यहाँ पढ़ो, शरीर छोड़ के तुम डॉक्टर बनो। ये तो कायदा ही नहीं है। भगवान यहाँ दुनिया को दिखाने आए हैं या अगला जन्म लेके दिखाने आए हैं? पूरी दुनिया को भगवान ने चैलेंज किया हुआ है। मैं देवी देवता बनाने आया हूँ। वही देवी देवता जिनकी मंदिर में पूजा करते हो या कोई दूसरे देवी देवता हैं ये? बोलो हैं? पक्का सोच समझ के बोलना है। वही देवी देवता जिनकी मंदिर में मूर्ति है। सोचो, पूरे विश्व के सब संस्था में धक्के खा लो जाके, किसी संस्था में ऐसा लक्ष्य नहीं हो सकता कि कोई हिम्मत करके ये बोल सके हम ये देवी देवता बना रहे। ये भगवान की पढ़ाई है। भगवान ने चैलेंज किया है कि जिन मंदिरों में तुम जाके जिनकी पूजा करते हो वो देवी देवता मैं बनाने आया हूं। कोई मासी का घर नहीं है, निश्चय हो जाना। अधिकांश ब्राह्मण दूसरों को कोर्स करवाते हैं लेकिन उनकी बुद्धि में नहीं बैठता क्या इतने श्रेष्ठ देवी देवता हम बन सकते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ के चले गए, वहां नारायण बनेंगे। पढ़ाई यहाँ पढ़ाई भगवान ने, और ये भी सब तैयार ही बैठे हैं शरीर छोड़ने के लिए। कितनी सुंदर पढ़ाई पढ़ी इन्होंने। थोड़ी सी बीमारी बढ़ जाती है, बस अब मैं अव्यक्त होने वाली हूँ, फटाक से बोलते हैं। ऐसे मंद बुद्धि है ये। थोड़ा सा इनका कर्म भोग इनका बढ़ा, हॉस्पिटल गई तो अजिज्ञासु को बस मेरा अव्यक्त होने का टाइम आ गया। पागल कहीं कैसी भर्ती है। भगवान कह रहे मैं तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मरने के लिए तैयार बैठी है। ऐसी कैसी भगवान की पढ़ाई है? सोचो इनकी बुद्धि में बैठी है। तो बाबा भारतवासियों को पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कब लिया और किसने लिया, इसलिए सब मंदबुद्धि कहलाते हैं। कब लिया और कैसे लिया, कैसे भगवान ने आके प्रैक्टिकल पढ़ाई, कैसे प्रैक्टिकल भगवान का स्वरूप होता है जो प्रैक्टिकल हमको लक्ष्य देता है। तब तो दुनिया को चैलेंज करते हैं। मरने के बाद चैलेंज करोगे? माया ने बिल्कुल ही घोर अंधेरे में डाल दिया। बाप आकर समझाते हैं, रचता बाप मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं यह तो कोई भी नहीं जानते। सोचो, रचयिता ही इतना गुप्त है तो उसकी रचना कितनी गुप्त होगी। अब ड्रामा चेंज हो जाएगा। अब रचना को बोला है, व्यक्ति नहीं बोला है। अब रचना को गुप्त नहीं रहना, रचयिता गुप्त रहा लेकिन रचना को गुप्त नहीं रहने तो आंखें फूटी ही रहेंगी इनकी। बाप ही बैठ समझाते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे। भले प्रजापिता कहा जाता है परंतु वह रचता नहीं है। रचता कौन है? शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। मनुष्य कहते हैं हमको अल्लाह ने पैदा किया। निराकार फादर को ही रचता कहेंगे। रचता बाप को जरूर मनुष्य ही जानेंगे, जानवर तो नहीं जानेंगे। जानवर तो मुख से नहीं कहेगा कि हमको परमात्मा ने रचा है। मनुष्य कहेंगे हमको भगवान ने रचा है। मनुष्य अर्थात मनु की औलाद। यहाँ मनु भी प्रत्यक्ष होता है और उसके वंशज भी, जिनका मनन चिंतन होता है। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम देखो यह रचना कैसे रची। पहले पहले रचना होती है मुख वंशावली की। बच्चों को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। क्या रचना रची है तो फिर बड़ा होकर क्या बनना है? हाँ, ऐसा लक्ष्य कोई गुरु दे सकता है? बाप बनना मना, बाप बनना मना, बाप बनना, बाप बनना क्या हो? बाप बनना मना है? हाँ हाँ, क्या बोला? क्या बोला? हाँ, बाप बनना माना बच्चों की परवरिश करना। बाप बनना माना बच्चों को जन्म देना। आपने अपनी भाषा में बोलेंगे बाप बनना माना बाप समान बनना। इसलिए जो देखे जो सुने क्या हुए? बाप आ गया।
ये तो ब्रह्मा कुमारी बच्चे तो ढेर पैदा कर ही रही हैं, ये माँ बाप बनना क्या बड़ी बात है। लेकिन यहाँ बाप बनना माना बाप समान बनना, तो सोचो जो बाप समान बनेंगे वो ढेर के ढेर बच्चे पैदा कर देंगे पूरे विश्व में। नहीं, हाँ, कितनी बड़ी लहर फैल जाएगी पूरे विश्व में। अभी कितने के बच्चे पैदा किए, इधर पैदा करते उधर निश्चय बुद्धि होकर मर जाते हैं। इनकी खुद की हालतें ऐसी हैं, तो बच्चे जो पैदा कर रहे हैं वो अविनाशी हैं, विनाशी हैं। हाँ, यहाँ बाप समान जब हम बनते हैं, बच्चा बना और बाप समान बना, तो बच्चों को बड़ा होकर फिर बाप बनना है। यह बेहद का बाप कहते हैं, देखो मैं भी कैसे रचना रचता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको मुख द्वारा कहता हूँ, हे आत्मा तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, इनके मुख के द्वारा। फिर इनके द्वारा तुम बच्चों को रचता हूँ, तुम हो मुख वंशावली। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, जैसे हैं तैसे हैं मेरे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, किसके हैं? मेरे हैं। बाप भी ऐसे कहते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब जन्म दे दिया, सब एक से तो होते नहीं है, वह तो क्या करूं, माथा ठोकते हैं, कहते मेरे हैं। तुम ब्रह्मा के बच्चे बन जाते हो, तो अभी तुम हो मुख वंशावली, फिर तुम कुख वंशावली भी बनेंगे। इसलिए बोला 21 जन्म की बादशाही तो बाप दे ना दे, लेकिन सबका अधिकार है। जो दादा है उसके ऊपर तो सबका अधिकार है 21 जन्म। बाप तुमको वर्षा दे ना दे, दादे का वर्षा जरूर मिलेगा। यहाँ फिर तुम मुखवंशावली, वहाँ फिर तुम कुकवंशावली भी बनेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे हो, फिर तुम दैवी घराने में जाएंगे। बाप यह ईश्वरीय रचना कैसे रचते हैं, यह कोई भी समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं। यह ब्रह्मा भी कहते हैं मैं भी मुख वंशावली बनता हूँ। क्या ब्रह्मा भी क्या बनता है? तो जरूर ब्रह्मा को भी रचयिता कोई होगा, नहीं होगा? कौन है ब्रह्मा का रचयिता है? इसलिए मुरली में भी बोला प्रजापिता ब्रह्मा और ब्रह्मा आत्माएं जुदा जुदा। जो यहाँ संगम युग पे जो रचयिता बनता है, ब्रॉड ड्रामा में ब्रह्मा बाबा को जो जन्म देने वाला कोई तो रचयिता होगा, नहीं होगा? तो उसने ब्रह्मा बाबा ने जन्म कहाँ लिया होगा? हाँ, तो आदि में जरूर कोई तो व्यक्तित्व था जिसके मुख से ब्रह्मा को भी, नहीं तो ऐसे ही राज तिलक मिला क्या? पहले तो मालूम ही नहीं था। ब्रह्मा का टाइटल भी 47 में मिला, उससे पहले थोड़ी था ब्रह्मा का टाइटल। 47 मिला ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो 10 वर्ष पहले सोचो कितने अंडरग्राउंड गुप्त शूटिंग हुई होगी। तो इसलिए बोला कोई ब्रह्मा भी पहले मुख वंशावली बनता है। बाप के साथ माँ जरूर चाहिए। जन्म किसके द्वारा बोले मिलता है? केवल बाप। हाँ, माँ भी चाहिए। ये कौन सी माँ है? कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्रा का जिक्र करते हैं बाबा। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली है। शिव बाबा ने हमको अपना बनाया है, उनको शरीर तो चाहिए ना। किसको? शिव बाबा को क्या चाहिए? शरीर तो चाहिए ना। शिव बाबा को तो शरीर नहीं है। क्या? शिव बाबा को तो शरीर नहीं है। तुम्हारा कल्याण करने के लिए शरीर चाहिए। तुम्हारा शरीर सड़ा हुआ है, सतो प्रधान है? सड़ा हुआ, तो शिव बाबा को कैसा शरीर लेना पड़ता है? कैसा? सड़ा हुआ। नहीं तो मुरली के महावाक्य हैं, वो सदा ही सतो प्रधान बाप। मुरली के महावाक्य हैं, माना जरूर कोई सदा ही सतो प्रधान रहता है, 5000 वर्ष सतो प्रधान रहता है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कोई ब्राह्मण, जिसके लिए मुरली में आया है मैं सदा ही इस धरा पे हूं। साकार और निराकार का मेल, ये मुरली के महावाक्य हैं। तो तुम्हारे सड़े शरीरों को कैसा बनाना पड़ता है? गलीच हैं, सड़े हुए हैं, नहीं है, बदबूदार हैं, ये सब शरीर कैसी कैसी बीमारियां हैं, तो इनको कैसा बनाना है? सतो प्रधान। तो शरीर में प्रवेश करके पहले कोई सैंपल तैयार करूंगा या डायरेक्ट फूंक मार के तुमको तैयार कर देंगे?
है? अरे कोई सैंपल तो चाहिए, ठोक के भगवान भी साइंटिस्ट को बोले ये है मेरी रचना, अब तुम बनाओ अपनी रचना। हाँ, तो मेरा अपना शरीर नहीं है, क्योंकि मैं गलीचता नहीं, लेकिन तुम गलीचों को चेंज करने के लिए किसी गलीचतन का आधार लेना पड़ता है, इसलिए बोला। शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, शरीर का लोन लेते हैं, फिर कहते हैं तुम मेरे हो। इसको कहा जाता है मुख वंशावली। शिव बाबा इस मुख से, इस बन्नी द्वारा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। बाप ही समझाते हैं और कोई शास्त्रवादी में यह बातें नहीं है। तुम अभी सुनते हो, फिर प्राय लोप हो जाएगा। ये भी तुम अभी सुन रहे हो, फिर प्राय कब तक लोप हो जाएगा? हैं जी? प्राय लोप कब हो जाएगा? 37 में? 37 में प्राय लोप हो जाएगा। कब हो जाएगा प्राय लोप? 27-28 में प्राय लोप हो जाएगा, या वहां से शुरुआत होगी? तो प्राय लोप की पूछ रहे हैं, शुरुआत तो 27-28 के आसपास। तो प्रैक्टिकल रूप धारण करके ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप आ जाता है, फिर प्राय लोप हो जाएगा। ये जो बातें हैं इतनी गहरी गहरी, हाँ जी, हाँ जी। मैं 37 में प्राय लोप, तो कब हो जाएगा? हाँ जी, 76 तक प्राय लोप। वहाँ तुम लोग अचानक क्या कोई ऐसे डैमेज हो जाएंगे तुम्हारे ब्रेन, अचानक ऐसा परम धाम में गए, बिंदीवन के जैसे प्रोजेक्ट बुद्धू से बन गए, अब तो कुछ याद नहीं रहा मैं कहाँ थी कहाँ हूँ। कैसा अजीब सा लगता ना, तुम यहाँ बैठे रहे परम धाम गए, जैसे वापिस आए सब कुछ भूल गए। एक दो को देखोगे ऐसे पागल जैसे नहीं हो जाएगी, सब क्या है? प्राय लोक का मतलब है जब तक ये तुम्हारा शरीर है, फिर जैसे दूसरी पीढ़ी आएगी ब्रह्मा बाबा, फिर और पीढ़ी आएंगी, धीरे धीरे ये लोप हो जाएगा। माना हम जैसे ब्रह्मा बाबा की पीढ़ी आएगी तो बताएंगे ऐसे हमने देखा, ऐसे कलयुग भयंकर देखा, ऐसे महाविनाश होगा, तो कहानियाँ सुनेंगे वो बच्चे के रूप में। फिर वो बताएंगे अपने बच्चों को तुम्हारे दादाजी सुनाते थे कोई ऐसा संगम युग था, ऐसे मिसाइल फटी, ऐसे महामारी फैली, वो दादा फिर पोता फिर तब फिर थोड़ी हो गया प्राय लोग। बाकी ऐसा नहीं कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा तुम अचानक ही परम धाम गए हो गया सब काम नेचुरल कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो प्राय लोप हो जाएगा। इस समय है घोर अंधियारा, बाप आकर रोशनी करते हैं, तब तो ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। बाप आकर रोशनी करते हैं, कुछ तो है ना, गाया हुआ है, झूठ तो झूठ, सच की रत्ती नहीं। बाप कहते हैं प्राय कुछ न कुछ रहता है, प्रलय नहीं हो जाती। 37 में ऐसा नहीं कि पूरी प्रलय हो जाएगी, पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। थोड़े रहेंगे फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। क्या? थोड़े रहेंगे, वो थोड़ों का झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, और ये बड़ा झाड़ जो एकदम तामसी हो गया है, ये धीरे धीरे विनाश को पाता रहेगा। तो मनुष्यों ने फिर महाप्रलय दिखाई है, परंतु महाप्रलय कभी होती नहीं। ऐसा नहीं होता। जो सागर में बच्चा पीपल के पत्ते पर आए, सब गपोड़े हैं। क्या? सागर में बच्चा किस पे? पीपल का वृक्ष कौन? ब्रह्मा बाबा। और पत्ते जितने ब्रह्मा कुमारियां हैं ये हो गए पत्ते, पीपल के पत्ते। तो जरूर कोई ब्रह्मा कुमारी होगी ना जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देती है जब घोर अंधकार 27 के आसपास क्या होगा? प्रैक्टिकल आएगा नहीं आएगा? तो कोई पीपल का पत्ता होगा नहीं होगा? चारों तरफ प्रलय हो गई, अनिश्चय बुद्धि बने हुए हैं, हाहाकार मची हुई है। वहाँ कोई इतनी सुंदर ब्रह्मा कुमारी हो, इतनी प्योरिटी की पावर वाली हो, जिसको बाबा ने बोला है देव की नहीं, कौन है वो? यश दिलाने वाली यशोदा, जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म देती है। बाकी उन्होंने पत्ता दिखा दिया, सब क्या हैं? मैं फालतू के गपोड़े हैं। बाप ने समझाया है, तुम जब गर्भ महल से आते हो तो वहाँ आनंद में रहते हो। कहाँ से आते हो? गर्भ महल से।
आते हो सदा तुम्हारा आनंद कोई छीन सकता है? छीन सकेगा? है? अरे ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय है? 3.5 साल। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा बोला ना मैंने, हाँ गलती हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोलना था, कम से कम बोलना था। हाँ हाँ, ये 6 मास कह सकते हैं, ठीक। तो बाप ने समझा, जब तुम गर्भ महल से आते हो तो वहाँ आनंद में रहते हो, वहाँ दुख पाप कर्म होता नहीं। वह है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ सब कुछ त्याग कर तुम सदा पुण्यात्मा बनते हो। तुम इतना पुण्य करते हो जो आधा कल तुमको कोई पाप आत्मा नहीं कहेंगे। सोचो, इतनी बड़ी कमाई तुम संगम युग पे कर लेते हो। तुम अविनाशी पुण्य आत्मा बन जाते हो। यहाँ फिर आधा कल्प पाप आत्मा कहेंगे। घड़ी घड़ी दान पुण्य करते रहते हैं। भारत को कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। क्या केवल भारत को क्या कहा? कंप्लीट धर्मात्मा। धर्म करना कहां से शुरू होता है? भारत है? अरे सत्यो त्रेता में धर्मात्मा वाली कोई बात ही नहीं है। कंप्लीट धर्मात्मा द्वापर युग से है? तो दिखाया ना, कौन सा मंदिर दिखाया है? सोमनाथ का मंदिर दिखाया है। तो भारत कंप्लीट धर्मात्मा कहा जाता है। भारत में दान पुण्य करते हैं, परंतु जानते हो यह दुनिया हम छोड़ने वाले हैं, फिर आना नहीं है। इस दुनिया की सामग्री तुम ट्रांसफर करते हो नई दुनिया के लिए। जो भी तुम्हारे पास है, कखपन है, तुम ट्रांसफर करते हो आने वाली दुनिया के लिए। मनुष्य ईश्वर अर्पणम करते हैं, अर्थात ट्रांसफर करते हैं दूसरे जन्म के लिए। यहाँ तुम ट्रांसफर करते हो 21 जन्म के लिए। यहाँ तुम जो भी लगाते हो तन मन धन, कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए। तो ठप्पा है, बाकी उसका अस्क फिर द्वापर और कलयुग में भी पड़ता है। तो बहुत चाहिए ना, तुमसे सारी किच्चड़ पट्टी लेकर नया देते हैं। क्या करते हैं भगवान? तुमसे जैसे कि छीन लेते हैं, पुराना लेकर सोने का देते हैं। तुम सच्चाई से बाप को देते हो, बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। तुम सच्चाई से बाप को देते हो, बाप भी तुमको सब कुछ देते हैं। तुम्हारा पार्ट जो चलता आया है, यह ड्रामा में था। सबने घर बार छोड़ा, ऐसे नहीं केवल ब्रह्मा बाबा ने घर बार छोड़ा। हाँ, और भी ऐसे परिवार थे जिन्होंने घर बार छोड़ा। नहीं तो गौशाला कैसे बने मनुष्य तो नहीं जानते। भट्टी कैसे बनती है? आदि में भी भट्टी बनी तो अंत में भी भट्टी से ही कल्याण होगा, या ऐसे ही हो जाएगा? आदि में भी भट्टी बनी थी, तो भट्टी कैसे बनती है वह तो दिखाते हैं। बिल्ली के पूंगरे आदि थे। क्या दिखा दिया उन्होंने? भट्टी में किनको बिठा दिया? ये माया बेटी के पूंगरे हैं, इनको आग लग नहीं सकती, इनकी सुरक्षा हो जाती है। यह सब ज्ञान तुम बच्चों को अभी है, फिर वहाँ यह ज्ञान नहीं रहेगा। हम ऐसे 21 जन्म राज्य करेंगे, फिर गिरेंगे, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है। त्रिकालदर्शी पने का पार्ट तुम्हारे में अभी रहता है। मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा ही है, और कोई का पार्ट नहीं। असुर से देवता, फिर देवता से असुर, तुम भारतवासी बनते हो। बाकी तो है बीच में बाई प्लांट। नाटक में बीच में फिर हंसी कुड़ी का खेल भी करते हैं ना। आधा कल्प बाद देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा चक्कर फिरता रहता है। तब तो समझाते हो ना, परम पिता परमात्मा भी परम आत्मा है, परम धाम में रहने वाला। बाप कहते हैं मेरे में सारा ज्ञान है। मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य हूँ। वह तो जड़ बीज होते हैं, शिव तो चैतन्य है। उनकी प्रतिमा पूजी जाती है। आजकल गवर्नमेंट झाड़ों की सैपलिंग लगाती है। यह है चैतन्य बीज। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज कहते हैं। मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है।
तो जब कोई कहते हैं 100% रेस्ट में है, तो समझना चाहिए 100% रेस्ट तो कभी मिलती नहीं। हाँ, ऐसे कहेंगे स्वर्ग में 100% पवित्रता सुख शांति रहती है। क्या कहा? जिस दुनिया पे तुम जाते हो वहां क्या कहेंगे? वहां पवित्रता सुख शांति रहती है। नाम ही है स्वर्ग। बाप को कहते हैं सत श्री अकाल। क्या? सत श्री अकाल। उनको कोई भी काल खा नहीं सकता। और तुमको भी क्या बनाते हैं? अकाल मूर्त, सच बोलने वाला। उनको कोई काल नहीं खाता। उनको कहा जाता है कालों का काल। सबको खा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? कालों का काल। बाप कहते हैं यह अच्छी अच्छी दुनिया है, इस भंबोर को आग जरूर लगनी है। तुम बच्चे जानते हो यह महाभारत लड़ाई महाकल्याणकारी है। क्या? और ये क्या करते हैं उल्टे ब्राह्मण? पूरी दुनिया को भी दिखाएंगे हम शांति कर रहे हैं, शांति में योग कर रहे हैं। कोरोना आया तो इन्होंने भट्टियां रखनी शुरू कर दी। अरे तुम्हारी भट्टी से कुछ हो रहा है क्या? थक गए फिर बेचारे, शांत होकर बैठ गए। चारों तरफ अफ्रीका में भी भट्टी शुरू हो गई, तो हेड ऑफिस में भट्टी शुरू, पता नहीं कितने बड़े तोप हैं ये। तो कोई समाधान निकाला? अभी इनको मालूम नहीं कोरोना का बाप सामने खड़ा है। क्यों सामने खड़ा है? हैं? कोरोना का बाप क्यों सामने खड़ा है? हैं जी? हाँ हाँ, कर्मातीत अवस्था को भी टाल नहीं सकता ये बुद्धू। तुम लोग लगे रहो, क्योंकि इनको डर है हमारे महल टूट जाएंगे, हमारे एसी छूट जाएंगे। प्रकृति जीत तो बनी नहीं है। तो ये दुनिया को भी अच्छा लगता है जब ये कहते हैं ना हमने यज्ञ रचा हुआ शांति के लिए। अरे कर लो यज्ञ, करा के दिखाओ शांति। भगवान के महावाक्य हैं तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। तो महाकल्याणकारी है। क्या? क्या कल्याणकारी? ये भगवान के महावाक्य हैं। बुरे लगे तो लगे, लेकिन भगवान के महावाक्य हैं। मनुष्य यज्ञ रचते हैं कि शांति हो जाए, गोया समझते हैं स्वर्ग के गेट ना खुले। ये ब्रह्मा कुमारी के ऊपर लागू होता है। ये शांति रखती हैं कि हाहाकार ना मचे, कोरोना शांत हो जाए। अभी सिविल वार लगेगी ना, फिर ये नाटक शुरू कर देंगे। नाटक इनके चलते रहेंगे, अशांति बढ़ती रहेगी। इसका मतलब ये नहीं चाहती क्या आ जाए कि स्वर्ग के गेट खोले। तुम तो ताली बजाते हो। तुम्हारी रूपरेखा ही अलग है। विनाशकारी कहीं के। तुम क्या करते हो? और पहले इनको भी गाली पड़ती थी जब नई नई फील्ड पे आई है ना, ये इनके सफेद वस्त्र देख के दरवाजे बंद कर लेते थे। कहाँ विनाश करवाने चली आई है। हाँ, बहुत गाली खाई है, ऐसा नहीं। तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं गाली खाना। तुम तो ताली बजाते हो भंबोर को आग लगे तो हम नई दुनिया बैकुंठ में जाएं, स्वर्ग में नहीं। तुम कहाँ जाएं? नई दुनिया बैकुंठ में जाएं। यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित हुई। कहाँ से? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। दुनिया में भी कायदा है। कुंड कहाँ बनाते हैं? सेंटर में बनाते हैं, चारों तरफ ब्राह्मण बैठते हैं, कायदा है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी पूरा विश्व, पूरे विश्व का सेंटर कौन? दो इनसे मिलो। पूरे विश्व, भारत की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व का सेंटर कौन है जी? है? क्या बोला? है? बोल जबरदस्ती। अरे पूरे विश्व की, भारत की बात थोड़ी कर रहे हैं। पूरे विश्व का सेंटर भारत। अरे भारत महाशक्ति बनेगा, चिल्ला तो रहे हैं सबके सब। भारत क्या बनेगा? विश्व गुरु बनेगा। तो इसका सबको सेंटर से सबको क्या किया जाता है ना, सबको दृष्टि देने के निमित्त बनेगा, नहीं बनेगा पूरी दुनिया को। तो सेंटर पूरे दुनिया के हिसाब से भारत, और भारत के हिसाब से कोई सेंटर तो होगा। इसलिए बोला है किस कोने से बाप प्रत्यक्ष होगा, आगे चल के देखेंगे। तो जरूर वो कोना भी तो गुप्त होगा। अब तुम कहाँ बैठे हो? तो भारत के भी तुम कहाँ बैठे हो? सेंटर में। अव्यक्तमा ने बोला है भोपाल जो उनको नगाड़ा बजाना चाहिए, क्योंकि सेंटर से नगाड़े का कार्य होता है।
तो ये महेंद्र भाई साहब ने भी नगाड़ा शुरू किया है, वहाँ से ज्ञान वीणा निकाल दी, ज्ञान अमृत ज्ञान वीणा क्या निकाली थी, हाँ ढिंडोरा पीटा कि भैया भगवान के माँ के, अरे वही आए राम गया राम, सब शरीर छोड़ने की तैयारी में बैठे हैं। भगवान ने अगर बोला है, ड्यूटी दी है, तो सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया कोई तो हो, वो कहते हैं जबलपुर के पास, अरे कहीं ना कहीं तुमसे गलती हुई है। अगर यथार्थ सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया निकालोगे तो वहां यज्ञ कुंड होना चाहिए। सालों से वहां भट्टी की रूपरेखा भगवान की तरफ से बननी चाहिए, हठ योगियों की नहीं। वो हठ योगी बैठ जाते हैं खंगर ईंट बन के, बैठ जो निष्ठा में बैठा दो तो खंगर ईंट बनोगे या राजयोगी बनोगे। तो ऐसी भट्टी खंगर ईंट नहीं बनते, चलते फिरते उठते बैठते भी क्या करते हैं, याद करते हैं। तो ऐसी भट्टी जो नामी ग्रामी बन जाए आगे चल के। ऐसे तो जोनल इंचार्ज अपनी महिमा लूटते होंगे जब अखंड भट्टी चली होगी, हाँ, लेकिन वो अखंड योग यज्ञ कुंड से आदि सो अंत, तो कब कहेंगे अंत है? हाँ, आदि में भी 14 वर्ष की भट्टी थी, अंत में भी ये भी 14 वर्ष है। ये है अखंड भट्टी, यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बचे। तो ये क्या जाने, वो क्या है, रीढ़ बकरी क्या जाने, सुरमंडल के साज को। यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई। जो बाप के बनेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे, बाकी सबको हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाना। जितने भी ब्राह्मण हैं इनको हिसाब किताब चुकतू कर वापिस जाना है। तुम जानते हो, अब वापिस मुक्ति धाम में जाकर फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। सतयुग में यह इतने सब देवी देवता कहाँ से आए? मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार, तुमको कोड़ी से हीरे जैसा पति से पावन बनाते हैं। जितना जो नॉलेज धारण करेंगे उतना पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, तुम जानते हो। हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। अगर श्रीमत से कोई रूठ कर अपनी मत पर चले तो वह रावण मत हो जाएगी। इसलिए कदम कदम पर तुम श्रीमत लेते रहो। बाप जीते जी तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। वो बाप होते हैं तो मरने के बाद देते हैं, ये बाप तुमको जीते जी ट्रस्टी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी।